मैं हूं अमित शर्मा और आपके साथ फिर से मौजूद हूं कैपिटल खबर के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी सर, दिल्ली में आज बीजेपी सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया और जब से नई सरकार बनी है तब से आप लगातार बीजेपी सरकार पर नजर रखे हुए हैं। हमने कई कार्यक्रम भी इस पे किए थे। हमने पहले उन चैलेंजेस की बात की थी जो सरकार के सामने थे और फिर बजट पे क्या उम्मीदें थी लोगों को, इस पर भी हमने चर्चा की थी। सर, आज का बजट देखने के बाद आपको क्या लगता है, सरकार ने किस तरीके से संतुलन बैठाया है और जिन फ्रीबीज की हम लोग बात कर रहे थे उन पर सरकार का क्या रुख रहा? आपने कहा था विकास और कल्याण इन दोनों के बीच संतुलन बिठाना होगा, तो क्या वो संतुलन आपको दिखाई पड़ता है इस बजट में? अमित जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं 1993 से जब से ये असेंबली बनी है और 19 ये 8वीं असेंबली है और मैंने 8वीं असेंबली और आप लगा लीजिए कि करीब 37-38 बजट भाषण मेरे नजरों के सामने से गए हैं। कुछ को मैंने अटेंड किया, कुछ को मैंने अखबारों में फॉलो किया। इतना लंबा बजट का भाषण कभी नहीं हुआ। आज सीएम रेखा गुप्ता ने करीब 2 घंटे 20 मिनट का भाषण दिया बजट का, जो कि अपने आप में मेरे ख्याल से एक रिकॉर्ड होगा। तो सीएम का भाषण बहुत लंबा था। और दूसरी बात जो ज्यादा सीरियस मुद्दा है, हालांकि ये भी बात है कि लंबा भाषण देने के लिए उनके पास मतलब कि मुद्दे थे बात करने के लिए, तभी उन्होंने लंबा भाषण दिया। और दूसरा जो जिस विषय पे हम आना चाहते हैं, जिस पे हमारी चर्चा भी हो रही थी कि हम ये मान के चल रहे थे कि करीब 80,000 करोड़ का ये बजट होगा, जो एक नॉर्मल इंक्रीज होती है। लेकिन उस 80,000 करोड़ के बजट में जो हमारी एक जो आकलन थी कि करीब करीब उसमें 45,000 करोड़ रुपया जो है सो वो जाना था फ्रीबीज को मेंटेन करने में। एक तो सरकार ने अपनी तरफ से, बीजेपी सरकार ने कहा था महिला समृद्धि में 25,000 रुपए 2500 रुपए देगी। उसके अलावा उसने वो जो गर्भावस्था में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए उन्होंने मातृ सम्मान के नाम पर उन्होंने पैसा देने का ऐलान किया है। उसके अलावा बिजली की सब्सिडी और बाकी सारी चीजें मेंटेन करने की बात की है। तो इस बजट में तो उसमें कोई बदलाव होने की गुंजाइश थी नहीं। बसों के अंदर जो फ्री पासेस है वगैरह जो है, और आप देख रहे हैं कि इन सब के पीछे सरकार को कितना घाटा हो रहा है। जो सीएजी की रिपोर्ट कल पेश हुई है, इससे पता लग रहा है कि डीटीसी कैसे बिल्कुल ही रेट में चली गई है ये फ्री फीस के चक्कर में। लेकिन जी बिल्कुल, लेकिन सरकार को तुरंत फ्रीबीज नहीं हटा सकती थी सरकार। तो सरकार को एक बैलेंस मेंटेन करना था और सरकार को वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए फाइनेंस का जुगाड़ करना था। और जैसा कि लगातार कहा जा रहा है कि ये तो डबल इंजन की सरकार है, साथ मिल करके सेंटर के साथ काम करेगी। तो सेंटर ने पहला बड़ा काम ये किया है, और मैंने अपने एक आलेख में लिखा भी था न्यू इंडियन एक्सप्रेस में, कि सरकार को अगर एक दिल्ली में अच्छा बजट चाहिए, दिल्ली सरकार को चाहिए, अगर बीजेपी को दिल्ली में का अच्छा बजट देना है तो केंद्र सरकार को मदद करनी पड़ेगी। और वो मदद आती मुझे दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि 78,000 करोड़ पिछले साल का 73,000 करोड़ पिछले साल का बजट था, वो बढ़ करके 80,000 करोड़ हो जाता। लेकिन 1 लाख करोड़ तो वो इसलिए गया है क्योंकि सेंटर ने आश्वासन दिया होगा, सेंटर ने ग्रांट्स देने की का आश्वासन दिया होगा, जिसके बल पर ये इन्होंने इतना लंबा दिया है। इससे फायदा ये होगा कि हम एक बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे कल्याण और विकास के बीच में, वेलफेयर और डेवलपमेंट के बीच में। जैसे मैंने आपको कहा था कि मोदी जी, अगर आप तो मुख्यतः मैं ये कहूँ कि बजट जो पेश हुआ उसमें 2 बातें रही कि सीएम का एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग भाषण था और दूसरा उन्होंने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग बजट प्रस्तुत किया, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम जो बैलेंस की बात कर रहे थे और जो मैंने एक बात कही थी कि इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा उसको हटाना, जो फ्रीबीज को हटाना। और जैसा कि चुनाव के दरमियान भी ये कहा गया था कि मोदी जी ने अपने भाषणों में ये बात कहा था, और मोदी जी ने और बीजेपी के लोगों ने कहा था, इसका प्रचार प्रसार किया था, इसकी गारंटी दी थी। और जो उनके पोस्टर्स थे कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। तो मोदी जी ने जब ये गारंटी दी थी कि हम 2500 रुपया पर माह महिला सम्मान योजना में देंगे,
और 21,000 रुपया हम गर्भवती महिला को देंगे। और जब उन्होंने ये कहा था कि पिछली कोई भी फ्रीबीज विड्रॉ नहीं की जाएंगी, तो फिर तो उसके लिए उनको वो चीज बीजेपी के सरकार को मेंटेन करना था, रखना था, क्योंकि ये मोदी की गारंटी थी और उसके लिए मोदी जी ने पैसे दिए। मोदी सरकार ने, केंद्र में जो सरकार है मोदी सरकार ने उसके लिए पैसे दिए होंगे, पैसों का आश्वासन दिया होगा। और जिसके बल पर इन्होंने जो मुझे 3 खास बातें जो नजर आई, एक तो उन्होंने 5,100 करोड़ रुपया दिया है ये महिला समृद्धि योजना के लिए। एक योजना के लिए 5,100 करोड़ दिया जो कि नई योजना है, और जो पुरानी योजना चलती रहेगी। नई योजना में एक चीज उन्होंने और दिया है, वो है करीब करीब 700 करोड़ रुपया वो देंगे स्लम डेवलपमेंट के लिए। स्लम्स की बुरी स्थिति है, लोग कहते हैं ये जो लगातार बीजेपी ने किया कि आप किस नारकीय स्थिति में रह रहे हैं, हम स्लम्स का डेवलपमेंट करेंगे, स्लम के लोगों को कुछ फ्लैट से बना करके दिए गए चुनाव के ठीक पहले। तो उसके लिए उस कार्य को तो लोगों ने, जब विपक्ष ने जब ये कहना शुरू कर दिया करिए तो चुनाव के समय में ये जो चुनावी जुमला था, चुनाव के समय में कुछ फ्लैट दे दिया और अब इस पे कार्य नहीं होगा, तो लेकिन इसका भी काउंटर किया है सरकार ने, क्योंकि 700 करोड़ रुपया उन्होंने स्लम डेवलपमेंट के खाते में डाला है। और तीसरी बात, जो अनाज राशन की जो बात है, जो खाने की जो बात है, उन्होंने एक सब्सिडाइज्ड जो कैंटीन की व्यवस्था की है कि दिल्ली में आप जानते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है। दिल्ली में अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत लोग काम करते हैं जो दिन में रेडी से, ठेलों से, जगह जगह से खाना खाते हैं। तो उसके लिए इन्होंने 100 जगहों पे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये शताब्दी वर्ष है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के मैं कहूँ से अब तक के हुए सबसे कद्दावर नेता का शताब्दी वर्ष है, तो अटल जी के नाम पे उन्होंने अटल कैंटीन की शुरुआत की है। उनके 100वें वर्ष में वो 100 कैंटीन दिल्ली में खोलेंगे, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो विकास के ये 3 मुख्य मुद्दे मुझे कल्याण के ये 3 मुद्दे दिखाई दिए, और जो पूर्वत में जो मुद्दे चलते रहे वो तो चलते ही रहेंगे। जब हम बैलेंस की बात कर रहे थे, तो अब जो हमने जो एक बात कही थी कि जो पिछले चुनाव के अगर हम वोटों का आकलन करें तो उससे ये पता चलेगा कि जो कल्याण वाले जो थे वो तो आम आदमी पार्टी के साथ ही गए थे ना वोटिंग में, लेकिन जो विकास चाहते थे, जो रीडेवलपमेंट दिल्ली का चाहते हैं, दिल्ली का विकास चाहते हैं, दिल्ली में एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हैं, और जिसके बारे में सीएम ने कहा भी था चुनाव के पहले कि हम दिल्ली में क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेंगे, उस खाते में भी इन्होंने बहुत पैसा दिया है। और इसमें जो कुछ चीजें मैं आपके सामने जिसका उल्लेख करना चाहूंगा, वो भी मैंने, आप स्लाइड शेयर करेंगे आप, उसमें 9,000 करोड़ उन्होंने वाटर सप्लाई और सैनिटेशन की तरफ दिया है। जो दिल्ली में जो लगातार ये पानी चल रहा था कि केजरीवाल कहते थे जमुना का पानी जहरीला हो गया, तो वाटर सप्लाई का पानी नहीं आता, पी सकते, तो वाटर सप्लाई, दिल्ली के वाटर सप्लाई का बिल्कुल ब्रेकडाउन था। 9,000 करोड़, दैट्स अ वेरी बिग अमाउंट। दिल्ली के सैनिटेशन और जल बोर्ड के पैसा जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड को जाएगा, क्योंकि सीवर लाइंस और वाटर मेजर जो ट्रंक सीवर लाइंस कहते हैं उनका देखभाल दिल्ली जल बोर्ड करती है, और वाटर सप्लाई ये दिल्ली जल बोर्ड को ये पैसा जाएगा, और उसको फिर पैसा काम करने के लिए पैसे की कमी नहीं। दूसरा, उन्होंने जो मेजर एक स्टेप उठाया है, जिसके बारे में मैंने पहले भी पिछले प्रोग्राम में कहा था, तो ऑलरेडी हमें काम होता हुआ दिख रहा है। करीब करीब 4,000 करोड़ रुपया वो रोड और ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाने की बात। दिल्ली में जैसे कि बातचीत लगातार चल रही थी कि 2012-13 के बाद ना कोई यहाँ नई सड़क बनी, ना कोई ब्रिज बना, ना कोई फ्लाईओवर बना, सारा कुछ उसका जो शीला दीक्षित सरकार बना के गई थी उसका मेंटेनेंस भी नहीं हुआ। तो उस मद में भी उन्होंने 4,000 करोड़ रुपया करीब दिया, 3843 करोड़ रुपया। जमुना सफाई की बात तो चल ही रही थी, तो जमुना सफाई जो कार्यक्रम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्यक्रम है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा लगाती है, अपनी एजेंसी से काम करती है, लेकिन दिल्ली सरकार अपने तरफ से 500 करोड़ रुपया इस साल में खर्च करेगी, और उसका बेसिकली फोकस ये होगा कि जो 22-23 नाले जो आकर के गिरते हैं जमुना के अंदर, जिससे पानी गिरती है, वो सबके एसटीपीज को दुरुस्त किया जाए, जिससे कि जमुना के अंदर सिर्फ ट्रीटेड वाटर ही गिरे। ये फोकस होगा, ये 500 करोड़ रुपया जो जमुना क्लीनिंग की तरफ दिया गया है। हेल्थ सेक्टर,
ये मोहल्ला क्लिनिक को लेकर बहुत था कि मोहल्ला क्लिनिक को बंद करें, ये कर रहे वो कर रहे। एक तो जो अंशुमान योजना को लागू कर ही दिया गया। दिल्ली सरकार ने ये भी कहा है कि हम जो इंश्योरेंस जो 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस जो अंशुमान योजना में है, हम उसको टॉप अप करके 10 लाख रुपया करेंगे। और जितने ये जो डिस्पेंसरीज थे जिनको ये मोहल्ला क्लिनिक कहते थे, इनको रिफर्बिश करके रिडेवलप करके प्रॉपर्ली इक्विप्ड क्लिनिक बनाएंगे। अस्पतालों का वो फिर से दोबारा से मजबूत करेंगे, उनको रिडेवलप करेंगे, नए अस्पताल खोलेंगे। और उस तरफ उन्होंने 6,874 करोड़ रुपए दिए। तो सरकार का बहुत बड़ा फोकस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी है, जो दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात जो दिल्ली में, जो सबसे ज्यादा दिल्ली जिस बात को लेकर के सफर कर रही थी, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली से सटा हुआ एनसीआर रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन है। तो दिल्ली से जो लोग वहां काम करने जाते हैं और जो लोग वहां से दिल्ली काम करने जाते हैं, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, जी गुड़गांव, बहादुरगढ़, उन लोगों के जो मेट्रो के एक्सपेंशन का प्रोसेस बहुत स्लो हो गया था फेज 1। रैपिड रेल का काम बहुत धीरे चल रहा था क्योंकि दिल्ली सरकार अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही थी इन प्रोजेक्ट्स के तरह। ये सारे जॉइंट प्रोजेक्ट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, तो दिल्ली सरकार अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही थी। इसके इस मद में इन्होंने करीब 1,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है फॉर इम्प्रूव कनेक्टिविटी विद दिल्ली एनसीआर। मेरे ख्याल से अमित जी, ये 2 स्लाइड्स जो हमने आपको दिखाए, इन 2 स्लाइड्स में सरकार के इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं कि वो एक बैलेंस मेंटेन किया है उन्होंने। कल्याण की जो योजनाएं चल रही थी उसको चलने दी है, लेकिन पैसा लेकर के आए हैं वो विकास के काम के करने के लिए। और धीरे धीरे कल्याण की योजनाएं शायद फेज आउट हो, कुछ योजनाएं फेज आउट हो। अब डीटीसी कितनी इलेक्ट्रिकल बसेस आएंगी वगैरह आएंगी, नई चीजें आएंगी, उसमें एक इन्वेस्टमेंट होगा। डीटीसी अपने आप को रिवाइव करने के लिए क्या डिसीजंस लेती है, कैसे करती है, सब तो बात की बात है। लेकिन आज के तारीख में आई वुड से इट्स ए वेल बैलेंस्ड बजट। उसके अंदर एक कहीं ना कहीं एक जज्बा है, एक जोश है दिल्ली के लिए कुछ काम करने का। और पहले साल में तो ये होना भी चाहिए, वो है। अब देखें दूसरा बड़ा चैलेंज जो इसके बाद आएगा कि वो इस बजट को कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। ये जो फंड्स जो 1 लाख करोड़ रुपया जो इनके पास बजट बनाया इन्होंने, इसमें कितना पैसा यूटिलाइज कर पाते हैं। अगर 1 लाख करोड़ रुपया इन्होंने यूटिलाइज कर दिया दिल्ली के लिए, तो दिल्ली में तो फिर 4 चांद लग जाएंगे अभी जी। तो सर ये पैसा आएगा कहाँ से, इस पर भी कुछ चर्चा हुई है बजट में? मैंने तो आपको बताया ना। हालांकि इन्होंने रेखा गुप्ता जी ने कहा है कि उन्होंने मुद्दा उठाया कि दिल्ली के पास अपनी रेवेन्यू के भी काफी चैनल्स हैं, लेकिन जो पिछली सरकार में जो रेवेन्यू के चैनल्स थे उनका पैसा करप्शन में जाता रहा। जैसे एक्साइज का उन्होंने मान लिया कि एक्साइज पॉलिसी में पैसा तो रेवेन्यू का आ रहा था, लेकिन वो पैसा जा रहा था आम आदमी पार्टी के खाते में और सरकार को नहीं मिल रहा। तो जो करप्शन आ गया है एक्साइज पॉलिसी के अंदर या ट्रेड टैक्सेस के अंदर, इन सबको इम्प्रूव करने की जरूरत है। और टैक्सेशन को अगर रैशनलाइजेशन होगा तो रेवेन्यू तो जरूर इम्प्रूव होगा सरकार का। और प्लस सेंटर से तो ग्रांट आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई दो बात नहीं है। जी चलिए, ये जो डबल इंजन वाली सरकार है, इसका फायदा दिल्ली के लोगों को मिलेगा। और जैसा आपने कहा कि मोदी की गारंटी है कि काम होने की गारंटी है, उस पर भी सरकार काम करते हुए दिख रही है। यानी कि जैसा आप कह रहे हैं कि यानी कि सरकार जो है वो सही ट्रैक पे अभी दिखाई पड़ रही है। और आपने बताया भी कि इस बजट में एक संतुलन बनाया गया विकास और कल्याण की योजनाओं में। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमसे जुड़े और आज आपने दिल्ली के बजट पर चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आज सर इतना ही, फिर हम अगले एपिसोड से मुलाकात करते हैं। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।